नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक बिहाइव के 4th चैप्टर की पोम जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री। तो चलिए फटाफट से जानते हैं स्टूडेंट्स कि आप इस पोम में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आप पढ़ने वाले हैं पोएट्स यर्निंग फॉर सॉल्टिट्यूड एंड नेचर। अब इस पोम के जो पोएट हैं स्टूडेंट्स, वो लालसा कर रहे हैं, यर्न कर रहे हैं किस चीज की? सॉल्टिट्यूड की, अकेलेपन की और नेचर की यानी कि प्रकृति की। साथ ही साथ में इमेजरी ऑफ पीस एंड सेरेनिटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि शांति किस प्रकार से मिलती है हमारे पोएट को या फिर लोगों को किसके अंदर शांति मिलती है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आप समझेंगे। तो चलिए अब जानते हैं इस पोम के पोएट के बारे में जिनका नाम है विलियम बटलर यीट्स, जिनका बर्थ स्टूडेंट 13 जून 1865 को हुआ था और जिनकी डेथ 28 जनवरी 1939 को हुई थी, जिनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। वॉज एन आयरिश पोएट, आयरिश पोएट है ये, ड्रामेटिस्ट यानी कि इन्होंने बहुत सारे ड्रामास लिखे हैं, राइटर हैं एंड वन ऑफ द फोरमोस्ट फिगर्स ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। और 20th सेंचुरी के लिटरेचर में जितने भी लिटरेचर लिखे गए हैं उसमें इनका काफी जाना माना नाम है। अब इस पोम में आप क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, देखिए, दिस वेल नोन पोम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इन्सफ्री, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. अब इस पोम, ये जो पोम है स्टूडेंट, इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, ये किसके बारे में है? तो इसके अंदर जो हमारे पोएम है, पोएट हैं विलियम बटलर, वो लॉन्ग कर रहे हैं यानी कि चाहत कर रहे हैं। किसकी चाहत कर रहे हैं? पीस की और शांत अवस्था की, ट्रैंक्विलिटी की। कहां पर जाना चाहते हैं? उन्हें कहां पर मिलेगी ये शांति? उन्हें मिलेगी इन्सफ्री में। अब इन्सफ्री क्या है? ये एक ऐसी जगह है जहां पर विलियम ने अपने बचपन का बहुत सारा समय जो है वो व्यतीत किया है। और ये जो पोम है स्टूडेंट, ये एक लिरिक है यानी कि एक लिरिकल पोम है। अब लिरिकल पोम क्या होती है? लिरिकल पोम वो होती है स्टूडेंट, जैसे कि आप सॉन्ग्स में क्या सुनते हो, लिरिक्स सुनते हो, तो लिरिकल पोम भी बिल्कुल इसी तरीके की होती है। आपको ऐसा लगेगा कि क्या कर रही है, राइम कर रही है, कोई सॉन्ग चल रहा है, लेकिन इसके अंदर जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब पोम को फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए पोएट क्या कहते हैं, I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and will live alone in the bee loud glade. क्या कहते हैं पोएट? देखिए, आई यहाँ पे सबसे पहले तो समझिए किसके लिए आया है? पोएट के लिए आया है। और आपके पोएट का नाम क्या है? विलियम बटलर यीट्स, ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए तो पोएट क्या कहते हैं, आई विल अराइज, अराइज यानी कि उठना, तो वो कहते हैं कि मैं उठूंगा और चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा? मैं चला जाऊंगा इन्सफ्री में। अब इन्सफ्री क्या है स्टूडेंट्स? इन्सफ्री एक टापू है, एक उपद्वीप है ना, जिसको आप आइलैंड कहते हैं। तो इस आइलैंड, ये जो आइलैंड है वहां पर, उसका नाम क्या है? इन्सफ्री है। तो वो कहाँ जाना चाहते हैं? इन्सफ्री में जाना चाहते हैं, यानी कि इस टापू के ऊपर जाना चाहते हैं। अब टापू कहाँ होते हैं? रोजमर्रा जैसे आप शहर में रहते हैं उनसे काफी ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? जंगल होता है, जंगली जानवर होते हैं, आप नेचर के काफी ज्यादा करीब होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं उठूंगा और मैं चला जाऊंगा। अभी कहाँ चला जाऊंगा? इन्सफ्री में चला जाऊंगा। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर। अब वो कहते हैं कि मैं वहां रहूंगा कैसे? अब रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो वो कहते हैं एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, कि वहां पर क्या होगा? वहां पर एक छोटा सा कमरा होगा। किसका बनाएंगे वो कमरा? वो बनाएंगे क्ले यानी कि मिट्टी का। और वहां पर क्या होगा? बाड़ा होगा, बेत का बाड़ा। आपने देखा होगा, अगर आप कभी गांव गए हैं तो आपने देखा होगा कि घरों के बाहर क्या बना हुआ होता है? बाड़ा बना हुआ होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वहां पर एक कमरा बनाऊंगा मैं, और वो कमरा किसका बनाएंगे? मिट्टी का बनाएंगे, और वहां पर क्या होगा? बाड़ा बनाया हुआ होगा। अब जब वहां पर रह लेंगे स्टूडेंट्स, तो कुछ खाने को भी चाहिए होगा। तो बताते हैं कि वो खाएंगे क्या। तो देखिए, 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। वो कहते हैं, बीन यानी क्या होता है? सेम फली, है ना, फली तो हम सभी खाते हैं, तो सेम फली जो होती है उसको बीन बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि 9 पंक्तियां
सेम फली की मैं वहां पर लगा दूंगा, यानी कि खाने में वो क्या खाएंगे, सेम फली खाएंगे। तो वो कहते हैं कि 9 पंक्तियां जो है मैं उसकी क्या कर दूंगा, फसल उगा दूंगा, यानी कि सेम फली उगा दूंगा। अ हाइव फॉर दी हनी बी, हनी बी यानी क्या होता है, मधुमक्खी। और हाइव, देखिए वैसे तो बेहाइव होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते को क्या बोलते हैं, बेहाइव बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइव बोला है, ठीक है। तो देखिए वो कहते हैं कि खाने का तो हो गया, कि सेम फली की जो रोज हैं, पंक्तियां हैं, वो लगा दूंगा, और मधुमक्खियों के लिए वहां पर क्या हो जाएगा, एक मधुमक्खी का छत्ता हो जाएगा, तो वहां से वो क्या कर पाएंगे, अपने लिए शहद निकाल पाएंगे। एंड लिव अलोन इन दी बी लाउड ग्लेड। बी लाउड यानी क्या होता है, मधुमक्खी का ऊंचा स्वर। आपने देखा होगा भिन 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 करती है ना मधुमक्खी, तो उसी के स्वर को क्या कहा जाता है, बी लाउड कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एंड विल लिव अलोन, कि वो वहां पर क्या रहेंगे, अकेले रहेंगे। अलोन यानी कि अकेले, वो वहां पर अकेले रहेंगे, किसके साथ में रहेंगे, बी लाउड में, यानी कि वो जो मधुमक्खियां, अब मधुमक्खियों का छत्ता है तो मधुमक्खियां भी होगी, और मधुमक्खियां होंगी तो आवाज भी करेंगी, तो वो किसके बीच में रहेंगे, मधुमक्खियों के उस ऊंचे स्वर के बीच में रहेंगे, उस ग्लेड में। अब ग्लेड यानी क्या होता है, बहुत बड़ा सा खुला हुआ मैदान। अब टापू है, द्वीप है, तो द्वीप में क्या होता है कि वो तो बहुत बड़ी खुली सी जगह होती है। तो अब वहां पर अकेले हमारे जो पोएट हैं, उनका रूम होगा, उनका कैबिन होगा, उनका कमरा होगा, और आगे बहुत सारी क्या होगी, खुला मैदान होगा, खुली जगह होगी। फिर से रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा। पोएट कहते हैं कि मैं उठूंगा और मैं इंसफ्री में चला जाऊंगा, वहां पर मैं क्या करूंगा, एक कमरा बनाऊंगा जो कि किसका बना हुआ होगा, क्ले का, यानी कि मिट्टी का, और वहां पर क्या होगा, बाहर बाड़ा भी होगा। अब खाने के लिए वो कहते हैं कि मैं सेम फली की 9 पंक्तियां लगा दूंगा, और मधुमक्खियों का वहां पर छत्ता भी होगा, और मैं वहां पर अकेले मधुमक्खियों के उच्च स्वर के साथ में रहूंगा उस खुले मैदान के अंदर, क्योंकि उनके कमरे के बाहर क्या होगा, बहुत बड़ा सा खुला मैदान होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बहुत सारे हार्ड वर्ड्स पढ़े, चलिए उन्हें फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखिए आपको पता है ये है क्या है, बेहाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता, और इसे क्या बोलते हैं, हम बाड़ा बोलते हैं, ठीक है, वेटल्स बोलते हैं। देखिए अराइज यानी उठना, केबिन यानी कमरा, क्ले यानी कि मिट्टी, वेटल यानी कि बेत का बाड़ा, बीन रोज यानी कि सेम फली या बीन पंक्तियां, हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता, हनी बी यानी कि मधुमक्खी, बी लाउड यानी मधुमक्खी का उच्च स्वर, ऊंचा स्वर, तेज आवाज, और ग्लेड यानी कि जंगल का खुला हुआ मैदान। आगे देखिए, आगे पोएट क्या कहते हैं, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. क्या कहते हैं पोएट, देखिए अब वो बता रहे हैं कि वहां पर उन्हें पीस कैसे मिलेगी और पीस होती कैसे है। तो देखिए वो कहते हैं एंड आई शिल हैव सम पीस देयर, कि वो कहते हैं कि वहां पर मुझे क्या मिलेगी, थोड़ी पीस मिलेगी, थोड़ी शांति मिलेगी। पीस यानी कि शांति। तो वो कहते हैं कि वहां पर जब मैं इंसफ्री में चला जाऊंगा तो वहां पर मुझे क्या मिलेगी, थोड़ी शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि पीस क्या है, जो शांति होती है वो एकदम से तो आती नहीं है, पीस तो क्या है, धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे कुछ कुछ चीजों से मिलती जाती है। अब पोएट बताते हैं कि जब वो इंसफ्री चले जाएंगे तो उन्हें जो ये पीस है, शांति है, वो कैसे मिलेगी। तो देखिए वो क्या कहते हैं, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। अब आपने देखा होगा सुबह सुबह अगर आप लोग कभी 4-5 बजे उठे हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पर क्या होता है कि आपने देखा हो तो थोड़ा सा कोहरा होता है, मतलब आसमान ना सुबह सुबह इतना साफ दिखता नहीं है, थोड़ा सा कोहरा छाया हुआ होता है, और जब वो कोहरा छटने लगता है तब हम क्या है, अच्छे से सुबह को देख पाते हैं। तो पोएट क्या कहते हैं, ड्रॉपिंग स्लो आती है, पीस कैसे आएगी, देखो जब मॉर्निंग का घूंघट उठेगा, यानी कि जो मॉर्निंग है वो अपने आप को क्या करेगी, अपना घूंघट उठाएगी, अपना क्या करेगी, आवरण उतारेगी, यानी कि धीरे धीरे वो जो धुंध होगी वो छटने लगेगी। वहां से लेके रात को झिंगुर, क्रिकेट यानी क्या होता है, झिंगुर, तो रात को झिंगुर जब तक गाएगा वहां से उन्हें धीरे 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 क्या मिलेगी, पीस मिलेगी, यानी कि शांति मिलेगी। फिर से समझिए क्या कहते हैं पोएट, पोएट कहते हैं
कि ड्रॉपिंग स्लो आती है, पीस शांति धीरे धीरे आती है। कैसे आएगी? जब मॉर्निंग जो है उसका जो घूंघट है, जो आवरण है वो हटेगा, वहां से लेके रात तक का वो सीन बता रहे हैं। क्रिकेट यानी क्या होता है? झिंगुर। आपने सुना होगा कि रात को झिंगुर गाता है, बोलता है, उसकी आवाज आपको आती होगी। तो वहां से सुबह से लेके रात तक जब झिंगुर गाएगा तो धीरे धीरे मुझे क्या मिलती जाएगी? शांति मिलती जाएगी, है ना, पीस मिलती जाएगी। उसके बाद वो कहते हैं देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। अर्धरात्रि कैसी होगी? बिल्कुल चमकदार होगी, ग्लिम कर रही होगी, यानी कि वहां पर चमक होगी। कैसे होगी चमक? क्योंकि जंगल में क्या होंगे? बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे होंगे। अभी यहाँ शहरों में तो क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, तो हम इतने स्टार्स नहीं देख पाते हैं। आप कभी गांव गए हो या फिर आपने क्या देखा हो, जंगल में देखा हो, तो वहां पर क्या होते हैं, स्टार्स काफी ज्यादा चमकते हैं। तो अब क्योंकि वो टापू पे चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो फिर वहां पर क्या होगा? जो अर्धरात्रि होगी वो ग्लिम कर रही होगी, यानी कि चमक रही होगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो। और जो दिन होगा उसमें भी एक बैंगनी सी क्या होगी? चमक होगी, ग्लो होगा। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनट्स विंग। और जो शाम होगी ना, जो इवनिंग होगी, अब लिनट क्या होता है? एक गायन पक्षी होता है ना, जिसकी चोंच क्या होती है, बीक जो होती है वो बहुत छोटी सी होती है, ठीक है, और ये कुछ कुछ गाता रहता है, आवाज करता रहता है, ठीक है। और शाम को क्या होगा कि वो जो लिनट है वो उड़ रहा होगा, उसके जो विंग्स होंगे वो लहरा रहे होंगे। तो इन सारी चीजों से उन्हें क्या मिलेगी? हमारे पोएट को धीरे धीरे क्या मिलेगी? पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। तो आपने देखा कि ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है? नेचर से जुड़ी हुई है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा? पोएट कहते हैं कि शांति मुझे वहां मिलेगी, और शांति क्या होती है कि धीरे धीरे आती है। तो कैसे आएगी? सुबह जब मैं वहां रहूंगा, और जब मॉर्निंग होगी, जब पूरी धुंध जो होगी वो छट जाएगी, उसके बाद में रात तक लेकर क्या क्या होगा? जब रात को झिंगुर गाएगा उससे मुझे पीस मिलेगी। इवनिंग में जो हमारे पक्षी होगा वो जब उड़ेगा तो उसको देखकर मुझे क्या मिलेगी? पीस मिलेगी। दिन का जो बैंगनी सा ग्लो होगा, चमक होगी, उसको देखकर मुझे पीस मिलेगी। और साथ ही साथ में जो मिडनाइट में जो तारे ग्लिम करेंगे, चमक रहे होंगे, उनको देखकर भी क्या होगा? पोएट को क्या मिलेगी? पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। हार्डवर्ड रिवाइज करते हैं स्टूडेंट। वेल्स यानी घूंघट या आवरण, क्रिकेट यानी झिंगुर, ग्लिमर यानी कि चमक, पर्पल यानी बैंगनी, ग्लो यानी चमक, लिनट यानी कि एक गायन पक्षी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart's core. आगे देखिए पोएट क्या कहते हैं? वो कहते हैं फिर से, I will arise and go now, कि मैं उठूंगा और अभी चला जाऊंगा। क्यों जाना चाहते हैं वो? क्यों उन्हें इतनी याद आ रही है इंस्फ्री के? देखिए वो कहते हैं फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि दिन हो या रात हो, यानी कि दिन रात ही उन्हें कुछ सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? देखिए, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। आपने देखा हो, कभी आप बीच के किनारे गए हो तो जब क्या होता है, जब किनारे से जो पानी है वो टकराता है तो कुछ आवाज करता है ना? तो वही जो आवाज है वो दिन रात हमारे पोएट को सुनाई देती है। जब वो बचपन में उस टापू पे रहा करते थे तो वहां पर क्या होगी? लेक होगी, नदी होगी, और उसका पानी जब उसकी लहरें किनारे से टकराती थी तो वो जो आवाज है ना, वो अभी भी उन्हें याद है, अभी भी उन्हें क्या आती है? उसकी याद आती है। तो वो कहते हैं कि मैं अभी उठूंगा और चला जाऊंगा, क्योंकि दिन रात मुझे क्या सुनाई देता है? वो जो लेक वाटर है ना, नदी का पानी है, वो लैप करते हुए, यानी कि छप छप करते हुए किनारे पर आता है, ये मुझे सुनाई देता है। लैप करते हुए धीमी धीमी ध्वनि के साथ में शोर से किनारे से टकराता है, वो मुझे सुनाई देता है। कब सुनाई देता है? While I stand on the roadway or on the pavements gray। जब मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं जब रोड वे पर खड़ा हूँ, यानी कि जब मैं रोड पर खड़ा हूँ, या फिर मैं फुटपाथ पर खड़ा होता हूँ, यानी कि अभी वो कहाँ पर है? अभी वो सिटी में है, वो शहर में है, और वो कहाँ जाना चाहते हैं? यहाँ से वो नेचर के पास में जाना चाहते हैं, इंस्फ्री के पास में जाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैं रोड पर खड़ा होता हूँ, फुटपाथ पे खड़ा होता हूँ, यानी कि जब मैं सिटी में होता हूँ ना, तब भी मुझे वो जो पानी की छप छप की आवाज है जो किनारे से टकराती है, वो मुझे दिन रात सुनाई
देती है, आई हेयर इट इन द डीप हार्ट कोर, मैं उसे सुनता हूँ। कहाँ पर सुनता हूँ? अपने दिल के एकदम केंद्र में सुनता हूँ, यानी कि उनके हृदय का एकदम केंद्र का जो हिस्सा है वहां पर उनकी याद में कौन है? सिर्फ वो इन्सफ्री टापू है, वो द्वीप है जहां पर वो क्या करना चाहते हैं? जाना चाहते हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। लैपिंग यानी छप छप करना, शोर यानी किनारा, पेवमेंट यानी फुटपाथ, कोर यानी कि केंद्र। तो यहाँ पर क्या है कि पोएट अभी सिटी में है और वो जाना कहाँ चाहते हैं? नेचर के पास में जाना चाहते हैं, और वहां पर जाके उन्हें क्या मिलेगी? पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जानते हैं कि आखिर हमने इस पोम से क्या सीखा है, यानी कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है। तो हमने क्या जाना है? नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन के बारे में जाना है कि नेचर और सिविलाइजेशन दोनों अलग अलग चीजें होती है। आपने देखा होगा कभी भी कोई अगर गांव में रहता है तो वो शहर आना चाहता है, और अगर कोई शहर में है तो वो कहाँ जाना चाहता है? गांव जाना चाहता है। क्योंकि गांव क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वो नेचर के, प्रकृति के थोड़ा करीब होता है। तो हमेशा क्या होता है कि एक दौड़ भाग सी चली रहती है मनुष्य के जीवन में, कि वो किसके जाना तो यहाँ जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहीं पर तो सारे सोर्स ऑफ इनकम वगैरह सारी चीजें यहीं पर हैं। लेकिन यहाँ के बाद में एंड में उसकी डेस्टिनेशन वो किसे बनाना चाहता है? कहाँ पर पहुंचना चाहता है? वो नेचर के पास में पहुंचना चाहता है, प्रकृति के पास में पहुंचना चाहता है। अब स्टूडेंट्स करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन, जिनको पहले डिस्कस करेंगे और उनका सही आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम? इस कविता के कवि का नाम क्या है? कौन है इस कविता के कवि? देखिए आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी विलियम बटलर कीट्स, सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डी नन। तो हमें पता है कि इस पोम के पोएट कौन है स्टूडेंट? विलियम बटलर ईट्स है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लेस डज द पोएट वांट टू विजिट? जो पोएट हैं, कवि हैं, वो कौन सी जगह पर जाना चाहते हैं? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए द लेक नियर हिज हाउस, बी द माउंटेन्स वेयर ही यूज्ड टू लिव, सी अ प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी Innisfree आइलैंड वेयर ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, डी नन ऑफ द अबव। तो हमारे जो पोएट हैं विलियम, वो कहाँ जाना चाहते हैं? एक Innisfree टापू द्वीप पर जाना चाहते हैं, जहां पर उन्होंने क्या बिताया है? अपना बचपन बिताया है, बचपन का बहुत सारा समय जो है वो बिताया है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द प्लांट्स द पोएट वांटेड टू ग्रो एट Innisfree। उन पौधों का नाम बताइए जो कि पोएट, कवि जो है वो Innisfree में उगाना चाहते हैं। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुलमोहर ट्री, बी पाइन ट्री, सी बीन प्लांट, डी एप्पल ट्रीज। तो आप याद कीजिए कि जब हमारे जो पोएट हैं वो Innisfree में चले जाएंगे तो वो वहां पर क्या करेंगे? सेम फलिंग की जो पंक्तियां हैं 9 वो लगा देंगे। तो ऑप्शन सी बीन प्लांट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस वाज Innisfree? Innisfree किस प्रकार की जगह थी? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए अ प्लेस फुल ऑफ नॉइज ऑफ कार्स एंड बाइक्स, बी अ प्लेस full of natural beauty, calm, scenery and soulful, C a muddy place away from the city, D all of the above। तो Innisfree क्या है? एक बहुत ही प्राकृतिक सी, सुंदर सी क्या है? जगह है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, व्हाट साउंड डज द पोएट हियर इवन व्हेन ही इज अवे फ्रॉम Innisfree? जब जो हमारे पोएट हैं वो Innisfree से दूर भी हैं तो उन्हें कौन सी आवाज जो है वो सुनाई देती है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए साउंड्स ऑफ कार, बी नॉइज ऑफ द सिटी, सी साउंड्स ऑफ लेक वाटर, डी बोथ ए एंड बी। तो उन्हें किसकी आवाज सुनाई देती है? पोएट ने कहा था कि जब मैं फुटपाथ पे भी खड़ा होता हूँ या फिर मैं रोड पर खड़ा होता हूँ तो मुझे वो जो लेक वाटर है उसके छप छप की आवाज जब वो किनारे से टकराता है वो अभी भी सुनाई देती है। तो ऑप्शन सी साउंड ऑफ लेक वाटर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।